गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूं, जो कि क्लास 11th और 12th के सिलेबस में है। इसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को यदि हिंदी में बताया जाए तो ये होता है वाक्यों का संश्लेषण। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, इससे हम कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे, आइए देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और इसका परिचय समझते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। तो सिंथेसिस एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। सिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम ये जानें कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब। वहीं दूसरी ओर देखें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, जैसा कि हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, वहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फाइनाइट या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब होती हैं। कंपाउंड में भी दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब होती हैं, कॉम्प्लेक्स में भी दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये तो सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंस क्या है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। वहीं कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा जो क्लॉज होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ये डिफरेंस होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर मिल करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो उस सेंटेंस को कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और यदि प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिल करके एक सेंटेंस बनाएंगे उस सेंटेंस को कहा जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो इस तरह से हमने तीनों सेंटेंस की डेफिनेशन देख लिया, तीनों सेंटेंस की पहचान को समझ गए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स में दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब, कंपाउंड में भी दो या दो से अधिक। लेकिन कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि एक क्लॉज प्रिंसिपल होगा और दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट होगा, और कंपाउंड में एक क्लॉज प्रिंसिपल होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, तब समझ में आता है कि कैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में दिए हुए वाक्यों को चेंज करते हैं। तो सिंथेसिस जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो देखते हैं हम कि ये पहला हमें एग्जांपल मिला हुआ है, इसमें दो सेंटेंस हैं। ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल। ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल। तो ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल, ये दो सेंटेंस हमें मिले हैं। दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पहला वाक्य है कि ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल। तो ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल, इसमें हमें दिख रहा है कि हमने प्रीपोजिशन ला इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, ही वेंट टू स्कूल। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, ही वेंट टू स्कूल। तो ये सिंपल सेंटेंस बन रहा है। वहीं अगर कॉम्प्लेक्स हमको बनाना है, सिंपल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब। वहीं अगर ये देखिए दूसरे रूप से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो दो ही वाजिल, यद्यपि वह बीमार है, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। तीसरा सेंटेंस देखें, ही वाज इल बट ही वेंट टू स्कूल, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। बट यहाँ कंजंक्शन लगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये, कोऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस हो गया। वहीं अगला सेंटेंस देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं, इसमें लिखा है, इसके जो दिए हुए दो सेंटेंस है उसमें है आई ड्रीव माई स्वॉर्ड, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। आई ड्रीव माई स्वॉर्ड,
मैंने अपनी तलवार खींची, मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहता था, मैं आपको सुरक्षित करना चाहता था। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई ड्रीव माई स्वॉर्ड टू डिफेंड माई सेल्फ। इन्फिनिटिव से हमने बना दिया, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड टू डिफेंड माई सेल्फ। वहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। आई ड्रीव माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। वहीं कंपाउंड सेंटेंस देखें, आई ड्रीव माई स्वॉर्ड फॉर, क्योंकि आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस ये बन रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है इसमें, तीसरे एग्जाम्पल में ही हर्ड द न्यूज ही फेंटेड। ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, वह फेंटेड हो गया, वह मूर्छित हो गया। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ही फेंटेड, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऑन हियरिंग द न्यूज ही फेंटेड। ये हम प्रेपोजिशन और जीरन का प्रयोग करके बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज ही फेंटेड, ज्यों ही वह न्यूज़ सुना वह फेंटेड हो गया। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ही हर्ड द न्यूज सो ही फेंटेड, उसने समाचार सुना इसलिए वह मूर्छित हो गया। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और सिंपल हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे एग्जाम्पल में अपने। तो चौथा एग्जाम्पल जो है हमारा संबंधित है, आई हैव अ रिंग इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये एडजेक्टिव से संबंधित है, एडजेक्टिव क्लॉज से संबंधित है। अगर कॉम्प्लेक्स बनाए तो हमारा सेंटेंस क्या है? आई हैव अ रिंग इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड। आई हैव अ गोल्डन रिंग। तो हम इस सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे तो आई हैव अ गोल्डन रिंग, या इसी को सिंपल बनाने के लिए आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, ये भी कर सकते हैं। तो दो तरीके से, पहला और लास्ट वाला जो वाक्य हमने बनाया हुआ है ये सिंपल है। सिंपल में आप जानते हैं कि सिंपल की विशेषता है केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी, दो क्लॉज नहीं हो सकते। अगर क्लॉज कहा जाए तो केवल एक ही क्लॉज है, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। अब दूसरा सेंटेंस ये जो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों को मिला करके, आई हैव अ रिंग विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, हमने विच लगा दिया यहाँ। मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास एक अंगूठी है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है। आई हैव अ रिंग एंड इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, एंड लगा दिया तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। एंड लगेगा, बट लगेगा, सो लगेगा, और लगेगा, आइदर और नाइदर नॉट। ऐसे जब कंजंक्शंस लगेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो वहाँ कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे विच हो गया, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा और वहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि सेंटेंस मुख्य रूप से स्ट्रक्चर के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, वो हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो सिंथेसिस में यही तीन चीज़ें मुख्य हैं कि हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझें। तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस आप जानते हैं। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या है कि कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट। कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल, दूसरा सबऑर्डिनेट, कंपाउंड में एक प्रिंसिपल और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इस प्रकार से हमने ये जाना कि हम सिंथेसिस में तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे और कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कई सेंटेंसेस को मिलाकर कोई न कोई एक सेंटेंस ज़रूर बनाएंगे। तो आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। कम से कम 2 बार वीडियो को देखिए ताकि बेहतर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए। थैंक यू वेरी मच।